तो पिछली क्लास में हमने यही सीखा था। तो डेसिमल सीख रहे थे हम, दशमलव। तो दशमलव का गुणा और भाग सीखा था, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं 9.3785 को गुणा करो 1000 से, तो क्या उत्तर आएगा? इसका मैंने तरीका क्या बताया था, जब भी गुणा करनी हो तो जो हमारा दशमलव है ना, वो दाई तरफ को खिसकता है। ठीक है, जितने जीरो उतने दशमलव आगे खिसकते रहेगा। कितने जीरो है? 3, तो 3 संख्या आगे खिसक जाएगा। 1 2 3, अब यहाँ लग जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 9378.5 गुणा करके डायरेक्ट। क्लियर हुआ सभी को? ये चीज डायरेक्ट हम इसका गुणा कर सकते हैं। गुणा में हमेशा जो दशमलव होता है, जितने जीरो होते हैं उतनी संख्याएं आगे की तरफ को खिसक जाता है। सभी को समझ में आया ये? यस, ठीक है बेटा। तो एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, पोल में कर लेते हैं। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पोल में कर लेते हैं। चलिए, रेडी है? इस वाले को करो। अब सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन। इस वाले को सॉल्व करो, और जिसका हो जाए मुझे अपनी कॉपी भी शो कर देना, ठीक है। इसका आंसर करिए आप लोग पोल में। जिसका हो जाए मुझे कॉपी शो कर दो। तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कैसे करते हैं। जिसका हो जाए कॉपी भी दिखा दिया, ठीक है। पोल में कर दीजिए इसका आंसर। बेटा एक भी बच्चे ने नहीं किया अभी पोल में आंसर? पोल में करिए। सभी बच्चे। यस, महावीर कुमार के नाम से जो बच्चा है, यस बेटा कॉपी, सॉरी मुकेश कुमार के नाम से बच्चा है बेटा, कॉपी शो नहीं हो रही आपकी मुझे। मतलब आपकी स्क्रीन ना फ्रीज हो गई है। बेटा पोल में क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग आंसर? इसका पोल में करिए। किसी भी बच्चे ने किया अभी पोल में आंसर इसका? यस, एक बच्चे ने कर दिया। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करिए। मुझे सभी बच्चे।
यस, वेरी गुड। अच्छा, लीजिए इस वाले क्वेश्चन को खोल लो। 93.67 को जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आंसर करना है पोल। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। सभी बच्चे ना चैट सेक्शन में भी करना है इसको, चैट सेक्शन में भी। हाँ, 3 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। देखो, ये है क्वेश्चन। 93.67 को 1000 से गुणा करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि गुणा में हमेशा जो दशमलव होता है वो दाईं तरफ को जाता है। जितने शून्य होते हैं उतने शून्य दाईं तरफ को बढ़ जाते हैं, उतने संख्याएं बढ़ जाती है। 3 शून्य है, 1, 2, पर यहाँ दो ही संख्या है, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? एक शून्य यहाँ पे बढ़ाएंगे या आगे बढ़ाएंगे? आप लोग मुझे बताओ। अगर मुझे इसको दाईं तरफ लेके जाना है, ठीक है, मैंने आपसे बोला है दाईं तरफ को जाता है, तो आप लोग मुझे बताओ कि जो एक शून्य है वो दाईं किस तरफ को जाएगा? इस तरफ क्या जीरो लगा सकती हूँ मैं? मैंने आपको पहले भी बोला था कि दशमलव के बाद, संख्याओं के बाद हम कितने भी शून्य लगा सकते हैं। मैं कितने भी लगा सकती हूँ। तो ऐसे समझो, दोबारा से समझो। 93.67 था, 1000 से गुणा करना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ बेटा। यहाँ पे मैं कितने भी जीरो लगा लूँ, आगे कोई फर्क आएगा संख्या में? संख्या वही रहेगी, कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखो, 3 जीरो है तो 3 दशमलव आगे ले जाओ। 1, 2, 3 यहाँ लग जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 93,670.00 जितना भी है। क्लियर हुआ सभी को? कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है इसका उत्तर। ठीक है, कभी भी दशमलव आगे नहीं बढ़ता, पीछे नहीं जाता, आगे की तरफ हम कितना भी लगा सकते हैं। जब मैं आगे बढ़ा रही हूँ तो सॉरी, जब मैं आगे ले जा रही हूँ संख्या दशमलव को, तो जीरो भी तो आगे ही लगेंगे, पीछे थोड़ी ना लगाओगे। अब 9 से पहले थोड़ी ना जीरो लगाओगे बेटा। जब आप दशमलव आगे की तरफ को ले जा रहे हो तो जीरो भी आगे ही बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? यस। ठीक है, चलिए तो पिछली क्लास में जो मैंने आपसे कहा था कि हमारा टॉपिक चल रहा है परिमेय संख्या का, रैशनल नंबर का। तो परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ऐसी संख्याएं जिसको मैं p बटे q के रूप में लिख सकूं, वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जहां p और q मेरा क्या होना चाहिए? p और q हमारे क्या होने चाहिए बेटा? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, कंडीशन ये है। और q हमारा शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। q हमारा शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये एक परिमेय संख्या या रैशनल नंबर बनती है। ये रैशनल नंबर या परिमेय संख्या की परिभाषा है, जिसे मैं p बटे q के रूप में लिख सकूं, जहां p और q दोनों पूर्णांक हो और q मेरा 0 के बराबर ना हो। p हो सकता है बट q नहीं। जैसे 0/1, 0/2, ये सारे ही मेरे परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर तो 0 आ सकता है पर नीचे नहीं। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हुआ? ऊपर हम अंश में हम 0 ले सकते हैं न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आएगा। ये दिमाग में रख लीजिए सभी बच्चे। और p और q को पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक के अलावा कुछ और है तो वो नहीं होगा परिमेय संख्या। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। जैसे कौन कौन से यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं? 3/5, 9/2, है ना? आपको साफ दिख रहा है?
3 और 5 दोनों ही हमारे क्या है, पूर्णांक है। 9 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। माइनस की संख्याएं होंगी, माइनस का 1/2, ये भी हमारा एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि माइनस का 1 भी हमारा पूर्णांक होता है। ठीक है, कंडीशन यही तो है कि पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक ही होगा। ठीक है, पी और क्यू पूर्णांक ही होंगे, तो माइनस में जो संख्याएं होंगी ना, वो भी हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, माइनस में जितनी संख्याएं होंगी वो भी परिमेय संख्या होंगी। अच्छा, मुझे बताओ, क्या माइनस का 5 एक परिमेय संख्या है? माइनस का 5 एक रैशनल नंबर है या नहीं? कैसे है? बिल्कुल है। क्यों है? देखो, माइनस को 5 को हम माइनस का 5/1 लिख सकते हैं। मैं जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां हम 1 तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो माइनस के 5 के नीचे 1 लिख दूं तो बन गया p/q का रूप। p/q का रूप बन गया, जहां माइनस का 5 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी ना, हमारी जितने भी पूर्णांक है, वो सारे के सारे हमारी परिमेय संख्या होंगी, रैशनल नंबर होंगी। तो ये मत सोचना इसके नीचे कुछ नहीं है तो कैसे होगी। नीचे कुछ नहीं है तो हम वहां 1 लगाते हैं ना। क्लियर है? अगर आया 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है या नहीं? आप सभी चैट सेक्शन में बताइए। वेरी गुड। है, क्यों है? क्योंकि 0 को हम 0/1 लिखते हैं, 0 को हम 0/1 तो लिखते हैं। तो हो गया p/q का रूप। और 0 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है, दोनों के दोनों ही हमारे पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। क्लियर हो गया सभी को ये? गुड, बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पूर्णांक कौन से नहीं होंगे। पूर्णांक कौन से नहीं होंगे? देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है √5, वर्गमूल 5। तो इस तरीके की संख्याएं, वर्गमूल 5, पहले तो मुझे बताओ, क्या वर्गमूल 5 एक हमारा पूर्णांक है? पूर्णांकों में पढ़ा था। क्या √5 एक इंटीजर है, पूर्णांक है √5? वर्गमूल 5 है क्या पूर्णांक? जब √5 एक पूर्णांक है ही नहीं, तो फिर इसे परिमेय संख्या में कैसे लिखोगे? है ना, ये नहीं लिखा जा सकता, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए उस संख्या को पूर्णांक होना भी जरूरी है, इंटीजर होना भी जरूरी है। ठीक है, तो जितने भी वर्गमूल और घनमूल में जैसी संख्याएं होंगी, कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी, कभी भी रैशनल नंबर नहीं होगा। सभी को क्लियर? यस। अच्छा, अब मैंने लिखा 3.4, 3.4, क्या ये एक परिमेय संख्या है या नहीं? यस। कैसे है? सबसे पहले तो आपको पता है, दशमलव हटाते ही नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आ गया ये p/q का रूप। तो ये एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो जितने भी हमारे दशमलव में संख्याएं हैं, वो सभी की सभी परिमेय संख्या होती हैं। क्लियर हो गया सभी को? जितनी भी नहीं, मतलब जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी आगे हमारे ऐसी भी संख्या आएंगी जो दशमलव में तो होंगी, लेकिन हम उसे p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। क्लियर हो गया सभी को? यस। एक क्वेश्चन कर ले बेटा पोल में फिर, सभी बच्चे। और सभी बच्चे पोल में जरूर आंसर करना। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दे रही हूँ पोल में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर, नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे हैं कौन से होते हैं कौन से नहीं। डायरेक्ट आंसर आएगा इसका। कौन सा नहीं है आपको पता है? कौन से नहीं होते हैं? आंसर करिए पोल में।
3 ही बच्चों का है, बाकी बच्चे भी करिए। 3-4 बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने पोल में नहीं किया है। सभी बच्चे करेंगे पोल में आंसर। सभी को करना है। Yes. एक बच्चा और रह गया बेटा पोल में जिसने नहीं किया। एक और रह गया है। आखिरी के 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी सभी चैट में भी कर दो आंसर। यस, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वर्गमूल वाली संख्याएं हैं, ये पूर्णांक, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये पूर्णांक ही नहीं है ना, ये पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा। ठीक है, सभी का ठीक था वैसे पोल में, सबका करेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा, अगर मैंने लिखा वर्गमूल 16, क्या ये एक पूर्णांक, क्या ये एक परिमेय संख्या है? वर्गमूल 16 क्या एक परिमेय संख्या है? यस और नो चैट सेक्शन में बताइए। यस, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे नहीं है। बेटा आप मुझे बताओ 16 किस संख्या का वर्गमूल होता है? 16 कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है? 4 का है भाई। वर्गमूल 16 4 का ही तो वर्गमूल है। 16 को क्या लिखोगे? सॉरी, 16 को लिखोगे 4 × 4। आपको पता है वर्गमूल के अंदर जो संख्याएं होती हैं, जब वर्गमूल से बाहर आती है तो दो में से एक संख्या बाहर आ जाती है, वर्गमूल हट जाता है। तो रूट 16 का मतलब है, वर्गमूल 16 का मतलब है 4। और 4 को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यस, 4 मतलब 4/1 और ये p/q के रूप में है, तो इसलिए वर्गमूल 16 हमारा परिमेय संख्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्लियर हुआ सभी को? तो ऐसी संख्या है जिनका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो सभी की सभी परिमेय संख्या होंगी। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा ये बताओ, √9 वर्गमूल 9 होगा परिमेय संख्या? कौन सी संख्या का वर्गमूल है? 3 का है। यस, 3 मतलब 3/1, ये एक परिमेय संख्या होगा। क्लियर बेटा सभी बच्चों को बताइए। कोई ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो तो पूछो। सुमन के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्लियर हो गया? यस। करे फिर एक क्वेश्चन पोल में, तो वर्गमूल याद होने चाहिए आप लोगों को। ठीक, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? पूछा है इनमें से कौन सा एक परिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? कौन सी है? अभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। वेरी गुड, दो बच्चे और रहते हैं। इस मुकेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, यस, हाँ क्या लिखोगे इसको? हाँ क्या है इसका मतलब? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चा और रह गया बेटा, जल्दी से करो पोल में। यस, लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5,
4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कर दूं, वैसे सभी का ठीक है, सभी का ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको पता है इन सब संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाल सकते सिवाय वर्गमूल 4, 2 का √4 2 का होता है, 2 का वर्गमूल होता है, सॉरी 4 का वर्गमूल होता है 2, और 2 हमारी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे मैं 2/1 लिखूंगी जो कि p/q का रूप है, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। क्लियर सभी को? आगे बढ़े। चलिए अब परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं देखते हैं, जोड़ना घटाना। अच्छा ये आपको देखते ही याद आ गया होगा, ये तो हमने भिन्नों में भी करा था, याद आया? भाई परिमेय संख्या भी तो p/q का रूप है, तो हमने भिन्नों में भी जोड़ा था, भिन्नों का योग, सेम परिमेय संख्या को भी ऐसे ही जोड़ना है। तो सभी बच्चे करो, तो सेम उसी तरीके से एलसीएम लेके कीजिए। आता है ना सभी को? भिन्नों में करा था हमने, जिसका होते जाए मुझे कॉपी शो कर देना। पहले 8 और 3 का एलसीएम लेना है। यस, क्या आया बेटा? हेमंत के नाम से बच्चा है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी करिए, हमने जोड़ना सीखा था बेटा भिन्नों के, सेम वही करना है। हो गया सभी का? मैं कराती हूँ, देखो सबसे पहले 8 और 3 का आपने एलसीएम लेना है। क्या आएगा? 8 और 3 का एलसीएम 2 से करो, 2 × 8, 3 ऐसा कैसा, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 3 ऐसा कैसा, फिर 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, फिर 3 से जाएगा। क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6, 6 × 24 है ना, 24 इसका एलसीएम आ गया, 24 आ जाएगा नीचे। फिर क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या ऐसी ही है उसे उतार दो, 7 को उतारो, गुणा लगाओ, बॉक्स बनाओ, बीच में प्लस का निशान, ऊपर वाली संख्या उतारो, गुणा लगाओ, बॉक्स का निशान। अब 8 के पहाड़े में 24 आता है बेटा, हाँ, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, तो वो 3 यहाँ आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 24 आता है, हाँ, 8 × 24, तो वो यहाँ आ जाएगा। 7 को 3 से गुणा किया 21, 5 को 8 से गुणा किया 40/24, दोनों को जोड़ दो, 40 और 21, 61/24 इसका उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ में आया बेटा? किसी ने भी चैट में इसका आंसर नहीं लिखा था, चैट सेक्शन में, मतलब सॉल्व नहीं किया किसी ने इसे? कोई ऐसा बच्चा है जिसे अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन, यस वेरी गुड बेटा, मुकेश के नाम से जो है, गुड, क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी पे ही आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिए। क्लियर बेटा? यस,
अंकुश के नाम से जो बच्चा है, सुमन के नाम से जो बच्चा है, बेटा क्लियर है आप दोनों को भी? यस मैम। Good. एक क्वेश्चन कर ले पोल में इसी टाइप का। ठीक। 9/5 और 8/7 को जोड़ना है। 9/5 और 8/7। तो बच्चे पोल में करेंगे इसका आंसर। इसका हो जाए मुझे कॉपी दिखा देना। यस बेटा, हेमंत के नाम से जो बच्चा है। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। पोल में भी करते जाइए। जिसका हो जाए कॉपी दिखा देना। यस, अंकुश के नाम से जो बच्चा है बेटा, क्या है आंसर? सही है बेटा, वेरी गुड। तो होते जाए, पोल में भी साथ के साथ करते जाइए। कीजिए, जिसका हो जाए कॉपी भी दिखा दो। 'इस मुकेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, कॉपी थोड़ी सी सीधी करो। यस, एकदम करेक्ट, गुड बेटा। पोल में भी कर दो साथ के साथ। 3 बच्चे भी रह गए जिनका आंसर नहीं आया बेटा पोल में। बेटा बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग। 3 बच्चे और रह गए, जल्दी से करिए पोल में आंसर। का टाइम थोड़ा ना लगता है एक क्वेश्चन में। तो 2 बच्चे और रह गए हैं।
बेटा करिए, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो आप? आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। तो जिन्होंने अभी लास्ट में दो बच्चों ने आंसर किया, दोनों का गलत है। 8, 7 और 5 का जब आप एलसीएम करोगे तो 35 ही आने वाला है। जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ क्यों नहीं रहे हो बेटा? गलत कर रहे हो फिर पोल में। ऊपर वाली संख्या उतारी 9, गुणा लगाया, बॉक्स बनाया, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, फिर से ऊपर वाली संख्या लगाई, गुणा लगाया, बॉक्स। 5 के पहाड़ में 35 आता है, हाँ। 5, 7 जा 35, यहाँ आ जाएगा। 7 के पहाड़ में 35 आता है, हाँ। 7, 5 जा 35। 7, 9 जा 63। 8, 5 जा 40/35। दोनों को जोड़ दो, लास्ट में जोड़ोगे तो 103/35 इसका उत्तर है। ऑप्शन सी, 103/35। 4 बच्चों का सही और 2 बच्चों का गलत है पोल। समझ में आया? बताइए बेटा, जिसका भी गलत है उनको पता चल गया होगा किसका गलत है। क्लियर हो गया? यस यस बोलते हो। नहीं समझ में आया तो मैं बार बार बोलती हूँ कि पूछो। नहीं समझ में आया, पूछो। अगला क्वेश्चन कर लोगे अब? इसी टाइप का, सेम सेम इसी तरीके का, जोड़ने का ही। 13/2 और 17/8 को आपने जोड़ना है। सबसे पहला स्टेप वही, एलसीएम लेना है। कीजिए। अब मुझे कॉपी जरूर दिखाना। हेमंत के नाम से जो बच्चा है बेटा, सही है बेटा, गुड। जिसका होते जाए मुझे कॉपी दिखाते जाओ। गुड। अभी एक ही बच्चे ने कॉपी दिखाई है, बाकी जिनका हो जाए कॉपी दिखा दे। इस महावीर कुमार के नाम से जो बच्चा है बेटा, सही है बेटा, एकदम करेक्ट। होता जाए कॉपी मुझे दिखाते जाना सभी बच्चे। यस, अंकुश के नाम से जो बच्चा है, करेक्ट है बेटा, गुड। मैम पोल में गलत हो गया। गलत हो गया पोल में? हम्म। कोई प्रॉब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चैट सेक्शन में कर देना टाइप, ठीक है? पर नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना कि कौन सा ऑप्शन आप कर रहे हैं।
2 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से करिए। बहुत टाइम लगा रहे हो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में। इतना टाइम तो लगता भी नहीं है, जबकि क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं। आखिरी के 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए। तो मतलब काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा, वो फिर भी हर बार ये लिख रहे हैं कि हमें आ गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ऐसे में आएगा 8 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 8 आ गया। चलो, सुमन देवी के नाम से जो बच्चा है, बेटा आप बताओगे क्या आएगा यहाँ पे इस वाले बॉक्स में, पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा, आप बताओ। आपको आ गया है ना क्वेश्चन, आप बोल रहे थे। यस, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बारी आती है, वो संख्या ऊपर आएगी। 2 के पहाड़े में 8 कितनी बारी आता है, बताइए। सुमन के नाम से जो बच्चा है। नहीं, बस बैठे रहना है क्लास में और आंसर नहीं करना। 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बारी, तो 4 आ जाएगा ऊपर। 8 के पहाड़े में 8 आता है 1 बारी, तो 1 आ जाएगा यहाँ ऊपर। 13 को 14 4 से गुणा करो, कितना आएगा बेटा, 13 चौके 42। ठीक है, 17 गुणा 1 17/8, जोड़ दो। 4 1, सॉरी 52 आएगा इधर, है ना, 52 आएगा। 13 4 जा 52, ये हो जाएगा 6 और 7 और 2 9, 69/8। ए इसका सही उत्तर है। क्लियर हुआ, बताइए। अभी सभी यस करेंगे, लेकिन पोल में ना तो आप आंसर करते हो, काफी बच्चे हैं जिन्होंने इजी वाले क्वेश्चन में सभी ने आंसर किया है, रैशनल नंबर वालों में। पर इस वाले में 3 बच्चे ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं पोल में। बेटा समझ में आ गया तो पोल में गलत क्यों हो रहा है, बताओ। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो पोल में गलत नहीं होना चाहिए। नहीं आ रहा तो मैं बार बार ये बोल रही हूँ ना, नहीं आ रहा समझ तो पूछो। 100 बार पूछो, 1000 बार पूछो, पर पूछो तो। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन भी कर लो साथ के साथ इसे। एक और क्वेश्चन, चलो। इस टाइप की क्वेश्चन ना हम ऐसे करते हैं, देखो। अब ना हमें जोड़ना है, मान लो माइनस की संख्या को जोड़ना है और एक प्लस की संख्या को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जैसे अगर मुझे दोनों है माइनस का 3/4 और 6/10 को मुझे जोड़ना है। सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। माइनस का 3/4 और प्लस का 6/10 को हमने जोड़ना है। तरीका वही है, सबसे पहले एलसीएम लो 4 और 10 का। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इसका एलसीएम आएगा।
है, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना इसको ना दूसरे तरीके से कराती हूँ एलसीएम, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। एलसीएम सॉरी क्वेश्चन को, एलसीएम तो ऐसे ही होगा, 10 ही आएगा। दूसरे तरीके से समझो चलो, ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा इजी मेरे ख्याल से लगेगा आपको। क्या करना है, ये जो संख्या पहली वाली दे रखी है इसको ऐसी उतार लो, जो दूसरी वाली दे रखी है इसे भी ऐसी उतार लो। उतार लिया। अब देखो, अभी हमने जब 4 और 10 का एलसीएम लिया तो कितना आया, 20 आया। इसका मतलब हर में क्या बनाना है, हमने 20 बनाना है डिनोमिनेटर में। 4 और 10 को बदल के अब 20 आ गया ना, इसका मतलब दोनों जगह हर में क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ये स्टेप सभी को समझ में आया, यस और नो? एलसीएम लिया सबसे पहले। अब एलसीएम हम क्यों लेते हैं, ताकि हर को हम समान कर सके। तो अब मुझे हर में 20 बनाना है। सभी बच्चे मुझे बताओ बेटा, मैं दूसरा तरीका बता रही हूँ, अगर पहला वाला नहीं आ रहा तो ये वाला समझ लो। ठीक है, 20 बनाना है। तो अब बताओ, 4 को अगर मुझे 20 बनाना है, हर को देखना है सिर्फ, 4 को अगर मैंने 20 बनाना है तो बेटा किससे गुणा करोगे? 4 को अगर 20 बनाना है तो किस संख्या से गुणा करोगे बताओ? 5 से। यस। अब जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर दो। 5 से नीचे गुणा करिए, 5 से ऊपर भी कर दो। अब जो गुणा करके आया है यहाँ लिख दो, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, और माइनस का साइन है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 15। ये स्टेप सभी को समझ में आया? ये स्टेप सभी को समझ में आया कैसे किया मैंने? बताइए बेटा। ठीक। सेम यहाँ 10 को 20 बनाना है। 10 को 20 बनाने के लिए बेटा किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। भाई 10 को 20 बनाने के लिए 2 से तो गुणा करोगे, तो जो संख्या से नीचे गुणा करा उसी संख्या से ऊपर गुणा कर दो। अब 6 दूनी 12। अब ये संख्या आपकी चेंज होके ये बन गई, मतलब अब इन दोनों को जोड़ना है, किसको, माइनस का 15/20 में जोड़ना है 12/20। ठीक है, आपको दिख गया हर दोनों के समान हो गए, कैसे ऐसे लिख सकते हो, माइनस का 15 प्लस 12/20, ऐसे तो लिखोगे। ये स्टेप क्लियर? यस, गुड। आगे देखिए, आपको पता है हमने पूर्णांकों में सीखा था, पूर्णांकों के जोड़ और घटा में, कि एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की होती है, तो दोनों संख्या आपस में घटती है। एक प्लस की संख्या एक माइनस की, तो दोनों को घटा दो आपस में, 15 में से 12 जाएंगे, 3 आएगा। बड़ी संख्या 15 है जिसके आगे माइनस का साइन है, तो माइनस का 3/20 इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, ये बताइए। बाकी जितने भी है, पंकज, सुमन के नाम से बच्चा है ना, मनोज के नाम से बच्चे, बेटा आप हर बार यस यस लिख रहे हो, बट पोल में हर बार ना गलत आ रहा है। इसको अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो सबसे पहले तो, सभी बच्चे। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, सभी मुझे अपनी कॉपी दिखाना, ठीक है? तो पहले उतार लो कॉपी। उतार लिया सभी ने? चलिए एक क्वेश्चन मैं दूं ऐसी फिर से, सेम इसी तरीके से करना। चलो क्वेश्चन है, माइनस का 5/8 में आपने जोड़ना है 13/4। इसको करो और कॉपी दिखाना मुझे सभी बच्चे, करिए इस वाले।
कीजिए और अपनी अपनी कॉपी मुझे दिखा देना, जिसका होते जाए। सबसे पहले एलसीएम लो। चलिए देखो एक और बार मैं करवा देती हूँ। पहले ना 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। एलसीएम आ गया 8, है ना। अगला स्टेप मैंने क्या बोला था, पहले वाली को भी उतार दो, दूसरे वाली को भी ऐसे ही उतार दो। ये अब बनाना है, क्योंकि 8 एलसीएम आया तो हर में 8 होना चाहिए। अब 4 को अगर मुझे, सॉरी 8 को मुझे 8 बनाना है, तो 1 से तो गुणा करोगे, क्योंकि 8 ही कम 8 होता है। इसको 1 से गुणा करोगे, ऊपर भी 1 से गुणा कर दोगे, तो ऊपर आएगा माइनस का 5 गुणा 1 माइनस का 5। अब 4 को 8 बनाना है तो 2 से गुणा। फिर मैंने बोला जिस संख्या से नीचे गुणा करते हैं उसी से ऊपर। 13 दूनी 26। ठीक है, ये स्टेप सभी को समझ में आ गया। यहाँ क्या किया मैंने, कोई तरीका किया है, हर में जैसे ही बना फिर उसको चेंज कर दिया। अब ये बन गई मेरी नई संख्या, इनको कर दो आपस में जोड़। माइनस का 5/8 में जोड़ना है 26/8। हर समान है तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे, माइनस का 5 प्लस 26/8। साफ दिख रहा है, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो दोनों घटेंगी आपस में। 26 में से 5 घटाए, 26 में से 5 घटाए 21 आएगा। अब बड़ी संख्या हमारी 26 है, 26 के आगे प्लस का चिन्ह है, 26 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो उत्तर प्लस का 21/8 आएगा। क्लियर सभी को? बताइए एक बार, दोबारा से देख लो और बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बेटा ये तरीका अगर आपको पहले वाले से भी आसान लग रहा है तो इस वाले से कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब मैं ना होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, खुद क्लास में जाना मत, होमवर्क नोट डाउन कर लो। परिमेय संख्या वाली है, ये करना है आपने। कौन सी संख्या परिमेय है चुननी है, 22.1 और 22.2। ठीक है, 22.1 एंड 22.2, ये होमवर्क है आपका।